यहाँ पे चेस्ट हमारा 42 है, तो 42 में चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस हम कितना करेंगे, हाफ इंच, यानी 0.5 या हाफ इंच आप जिसको कह सकते हैं, हाफ इंच। ठीक है, तो यहाँ 42 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हो जाएगा 6 7 जा 42, 7 प्लस 0.5, यानी हमको कितने पे आर्म होल ड्रॉ करना है, 7.5। ठीक है, शोल्डर कितने पे ड्रॉ करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलंकृता परिधान बुटीक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं जा रही हूँ प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करने। तो उसका मेज़रमेंट किस हिसाब से है और शोल्डर माइनस चार्ट को हम कैसे यूज़ करेंगे, अब मैं इसी तरीके से जब ब्लाउज़ की कटिंग करूँगी या सूट की कटिंग करूँगी तो आप लोगों को बताते भी जाऊँगी कि शोल्डर माइनस चार्ट को हम यूज़ कैसे करेंगे एज ए प्रैक्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये ब्लाउज़ है उसको प्रिंसेस कट तो मैं करूँगी, लेकिन प्रिंसेस कट में पूरी कटिंग नहीं करूँगी, विदाउट कटिंग उसका जो है मैं सारे निशान वगैरह लगाऊंगी। तो यहाँ पे जो डार्ट वाला हिसाब होता है, तो एक कमेंट आया था कि मैम डार्ट के बारे में बताइए। जी बिल्कुल, मैं आपको डार्ट के बारे में बताऊंगी, लेकिन चलिए शुरू करते, क्योंकि इसमें भी डार्ट आएगा तो किस तरीके से मैं लूँगी वो देख लीजिए। तो यहाँ पे जो इनका मेज़रमेंट है तो वो ये है, 16 इंच बनेगा हमारा ब्लाउज़। ठीक है, 16 इंच मतलब आगे की लेंथ इनकी 16 होगी, 15.5 से 16 आएगी, और पीछे की लेंथ जो है 14.5 इंच आएगी। चेस्ट इनका 42 है, 42 चेस्ट में कितना प्लस माइनस करें, ये भी मेरे पास क्वेश्चन आता है। तो आज देख लीजिए, कस्टमर का ही ब्लाउज़ आया है। ऐसे तो मैं आपको इस तरीके से बताती हूँ कि अगर 42 हो तो क्या करना है, लेकिन यहाँ पे देखिए कि नाप ही आया है 42, चेस्ट जो है 42 है। और एक चीज़ और है फ्रेंड, ये बॉडी से लिया गया नाप है। वेस्ट है इनकी 37.5 यानी 37.5 इंच है। आगे का गला जो है वो 8 इंच का बनेगा, पीछे का 10 इंच का बनेगा, और आगे पीछे दोनों गले जो हैं हमारे गोल होंगे, यानी राउंड नेक बनेगा। स्लीव्स इनकी बनेगी 10 इंच पे, 10 इंच पे जो गोलाई रहेगी वो 10.5 इंच रहेगी। और यहाँ पे फिर देखिए जो 5 दिख रहा है, यहाँ पे देखिए मैंने 5 इंच का भी नाप ले रखा है। 5 पे जो गोलाई है वो है 14 इंच। और यहाँ पे शोल्डर जो है वो है 15 इंच का। हमारा जो टक्स पॉइंट है, एपेक्स पॉइंट है, या फुल शोल्डर का जो पॉइंट है वो हमारा है 11 इंच यानी 11 इंच का। शोल्डर पट्टी हमारी रहेगी 2.5 इंच की। अब ये हमारे पास मेज़रमेंट है, इस हिसाब से हम कैसे जो है अपना ब्लाउज़ का नाप को निकालेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया है कि ये सारे जो नाप होते हैं आप शोल्डर चार्ट लीजिए। और सिस्टर आपको बता दूँ एक चीज़, देखिए ये ब्लर जैसा बहुत क्लियर नहीं है, अगर आप ये भी वही शोल्डर चार्ट है, ठीक है, और लेकिन मैंने यहाँ पे इसको अपने हाथ से लिख रखा है। अगर आपको क्लियर दिखाई पड़ रहा है मुझे बता ज़रूर दीजिएगा। तो आप इस शोल्डर चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सेम वही शोल्डर चार्ट है जो कि मैम ने बताया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको अपने हाथ से बना रखा है, इसको देने के लिए ही मैंने बनाया था, यही चीज़ है। ठीक है, सेम यही चीज़ है। नेक का हो सकता है ऊपर नीचे हो गया हो, ये देख लीजिए, यही है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमको निकालना है वो निकाल ले हम अपनी कि शोल्डर कितना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो शोल्डर है वो है 15 इंच का शोल्डर। यहाँ पे एस फॉर शोल्डर है फ्रेंड, शोल्डर है 15 इंच का। अब हम फ्रंट पल्ले का देख रहे हैं, ठीक है। फ्रंट की हम सारी कैलकुलेशन कर लेते हैं कितना आएगा, जिससे कि जब हम ब्लाउज़ पे निशान लगाएंगे तो डायरेक्ट हम निशान लगाते चले जाएंगे, कैलकुलेशन की कोई भी हमको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे फ्रंट की बात हम लोग कर रहे हैं। तो शोल्डर 15 इंच है, तो यहाँ पे फ्रंट का नेक कितना है, फ्रंट नेक है हमारा 8 इंच, ठीक है। तो 15 में से
ये 8 इंच का नेक है, तो 15 में से कितना घटाएंगे? तो यहाँ पे हम अपना चार्ट देखते हैं और ये देखिए राउंड नेक है। सबसे पहले हम शेप देखेंगे। शेप में हमारा नेक जो आ रहा है वो 8 इंच का आ रहा है। तो 8 इंच हम किस में देखेंगे? 8 इंच हम देखेंगे 7 to 9 जो यहाँ पे है शोल्डर माइनस चार्ट में, उसके बीच में देखेंगे। शोल्डर पट्टी हमारी 2.5 इंच की है, तो 2 से 3 इंच की शोल्डर पट्टी है यहाँ पे। तो यानी कि अगर हम इस वाली लाइन को देखेंगे, ठीक है, ये वाली लाइन जो है, मैं यहाँ पे निशान नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मेरे पास यही शोल्डर चार्ट है फ्रेंड। अब इसकी कई कॉपी निकालूंगी तो मैं ज़रूर निशान लगा सकती हूँ, लेकिन अभी तो नहीं लगाऊंगी। लेकिन इस चीज़ को आप समझ लीजिए 7 to 9 वाले में हम देखेंगे, क्योंकि 8 इंच हमारा नेक है। नेक शेप क्या है? राउंड है। शोल्डर पट्टी कितनी है? 2.5 इंच की। तो 2 से 3 इंच के बीच में देखेंगे। यानी कि हमें अगर 8 इंच का हमारा गला आ रहा है आगे का, तो कितना माइनस करना है? 2.50, यानी कि 2.5 इंच माइनस करेंगे। 15 में से जब हम 2.5 माइनस करेंगे, फुल शोल्डर में से हम माइनस करते हैं, ये तो पता चल गया होगा आप लोगों को। तो देखिए 1, 2, 2.5 यानी 12.5 इंच आ रहा है। कितना होगा? 2.5 माइनस करने के बाद कितना हो जाएगा हमारा? ये 12.5 हमारा आ रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे? उसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारा पल्ला डबल फोल्ड होता है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6.25, यानी 6.25। ठीक है, तो हमें कितना शोल्डर चाहिए आगे के नेक में? 6.25 इंच का। ठीक है, अब आते हैं आर्म होल। ठीक है, आर्म होल पे हम आ जाते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस कितना हम करेंगे? अब ये आप जाके पिछली वीडियो में आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे चेस्ट हमारा 42 है। तो 42 में चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस हम कितना करेंगे? 1/2 इंच, यानी 0.5 या 1/2 इंच आप जिसको कह सकते हैं, 1/2 इंच। ठीक है, तो यहाँ 42 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हो जाएगा 6 7 जा 42, 7 प्लस 0.5, यानी हमको कितने पे आर्म होल ड्रॉ करना है? 7.5। ठीक है, शोल्डर कितने पे ड्रॉ करेंगे? 6.25 पे। आर्म होल कितने पे ड्रॉ करेंगे? 7.5। आर्म होल हमारा सेम रहेगा आगे पीछे। अब एक बार हमने आर्म होल निकाल लिया तो दोबारा हमको आर्म होल निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम फ्रंट का निकालना है तो बैक का भी आर्म होल इतना ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि फ्रंट का अलग है और बैक का अलग है। मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाई है, जाके आप लोग देख लीजिएगा अगर इसके बारे में नहीं जानते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। बहुत अच्छी इसी तरीके की वीडियो आप लोगों को मिलती रहेंगी। ये इतना आ गया। अब हम निकाल लेते हैं। ये तो हमारा फ्रंट का हो गया। अब हम आ जाते हैं बैक पल्ले में। बैक में हमारा जो नेक है वो है 10 इंच। ठीक है, 10 इंच है। तो अब यहाँ फिर शोल्डर चार्ट पे हम आ जाते हैं। देखिए इसमें क्लियर, उसमें क्लियर नहीं है फ्रेंड। हमारा 10 इंच है तो किस में हम देखेंगे? 9 से 10 इंच वाले में देखेंगे। फर्स्ट लाइन जो हमारी है वो राउंड नेक की है। ठीक है, शोल्डर पट्टी कितनी है? 2.5 इंच की है। कितना माइनस करना है? हमें 3 इंच माइनस करना है। ठीक है, 15 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 12 इंच। देखिए 15 में से 3 माइनस करेंगे, 1 2 3, तो कितना बचेगा? 12। अब 12 हमारा बचा। 12 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि हम हाफ लेंगे, पीछे भी 2 पल्ले हमारे होंगे। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, हमारा कितना? 3 माइनस करने के बाद 12 बचा है, तो ये हो जाएगा हमारा 6। यानी कि बैक पल्ले में हम जो शोल्डर लेंगे वो कितना लेंगे? वो लेंगे 6 इंच का। आर्म होल हमारा सेम रहेगा, शोल्डर इतना लेंगे, आर्म होल हमारा 7.5 ही रहेगा। तो ये चीज़ समझ में आया फ्रेंड्स प्रैक्टिकली कि कैसे होता है। अब चलिए हम जो है निशान लगाते हैं कपड़े पे। तो अब हमको सीधे क्या करना है? फ्रंट पल्ले के लिए हमको ये निशान और ये निशान लगाना है। चेस्ट का जो है उसका डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, उतना हो जाएगा 42 जैसे है। तो 42 का कितना हो जाएगा? जितना 42 का 12 हो जाएगा। तो 12 इंच का हमारा मतलब एक साइड का चेस्ट आएगा।
ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम लोग कपड़े पे निशान लगा लेते हैं। देखिए कैलकुलेशन करने से हमको कितना आसानी हो गई कि अब हमको सिर्फ और सिर्फ जो है निशान लगाने रहेंगे। तो फ्रेंड्स ये बन रहा है प्रिंसेस कट वाले ब्लाउज़। ये है हमारा मेन फैब्रिक, ये देखिए ये है हमारा मेन फैब्रिक। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि इतना फैब्रिक हमको प्लेन दे दिया है और यहाँ पे इतना वर्क दिया है। तो हमको इस तरीके से करनी है कि स्लीव्स भले हमारा प्लेन आ जाए लेकिन आगे पीछे का पार्ट जो है वो ये पूरा काम वाला आना चाहिए। ये है इसका अस्तर फैब्रिक। तो सबसे पहले चलिए हम लगा लेते हैं निशान। सारी कैलकुलेशन हमने कर रखी है तो कोई दिक्कत तो होनी नहीं है। फ्रेंड्स डिटेल समझाने में वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही है, थोड़ी क्या ठीक ठाक लंबी हो जा रही है, लेकिन अगर इतनी लंबी नहीं बनेगी तो मुश्किल हो जाएगा समझाना अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को कि कैसे क्या करना है। सबसे पहले तो हमें कपड़ा ही बिछा के देखना है कि कैसे होगा। चौथा भाग 10.5 होगा 42 का। हाँ 10.5। ये 10 इंच की स्लीव्स भी तो है। नाप कहाँ गया इनका? तब तो हमको ऐसे लेना पड़ेगा, होगा ही नहीं तो स्लीव्स। नाप दे दीजिए हमको सबसे, ना वहाँ रख दिया मशीन पे ही रह गया। 42 का जो चौथा भाग होता है वो होता है 10.5 फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस हिसाब से कपड़ा फोल्ड कर ले रहे हैं। ये देखिए, क्योंकि हमारी एक लिमिटेशन होती है कपड़े की भी कि इतना कपड़ा है तो किस तरीके से हमको कटिंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए कपड़े को बराबर कर लेते हैं और बराबर करने के बाद एक सीधा निशान लगा लेते, लेकिन कपड़ा हमारा एकदम सीधा है। अब देखिए फ्रंट की कटिंग पहले हम कर रहे हैं कि चलिए पहले बैक की कर लेते हैं। चलिए फ्रंट की करते हैं, आगे से शुरू करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो फ्रंट पे हमको निशान लगाना है वो लगाना है 6.25 इंच पे। तो कैलकुलेशन करके हमने रखी है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 6.25 इंच पे हम एक निशान लगा लेंगे। आर्म होल हमको लगाना है 7.5 इंच पे। यहाँ देखिए अभी डार्क कर रही हूँ निशान को तो पता चल जाएगा। निशान दिख रहा है कि नहीं? बहुत हल्का आ रहा है। कोई चौक ही नहीं इस पे ऐसी चल रही है। चेस्ट है यहाँ पे 10.5। अभी इतने ही हम अभी जो है डायरेक्ट निशान लगा रहे हैं सारे। शोल्डर पट्टी हमारी 2.5 इंच की है तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि 3.5 इंच हम लेंगे यहाँ पे। आगे का गला हमारा 8 इंच का है तो हम 8.5 लेंगे, लेकिन ये गला हमारा जो बनेगा उसमें गला इनका किस पे बना था? बकरम पे बना था कि पाइपिंग दी गई थी? हमको लग रहा बैक ना, हाँ बकरम था ना। यहाँ पे राउंड नेक है तो यहाँ पे देख लेते हैं गैप कितना है। ये हमारा आ रहा है 2.5 और 1 सूट। तो हम यहाँ पे ले लेंगे 3 इंच का गला और इसकी जो है वो शेप दे देंगे। ठीक है,
यहाँ पे हम आ जाते हैं, 7.5 इंच हमारा आर्म होल आया है, इसका हम हाफ करेंगे। हमारा फ्रंट पल्ला है तो हम किधर जाएंगे, हम नेक की तरफ जाएंगे, ठीक है। 0.25 इंच हम नेक की तरफ जाएंगे और यहाँ से एक निशान लगा रहे हैं। फ्रेंड अगर निशान नहीं भी क्लियर आ रहे होंगे तो मैं जो बोल रही हूँ उसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकली देखिए इस नाप का ब्लाउज़ है और मैं बता रही हूँ आप लोग को। और यहाँ पे लेंगे हम 1 इंच, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे बहुत अच्छी सी एक शेप दे देते हैं। ये हो गई हमारी आर्म होल शेप। लेंथ है हमारी 16 है, कागज दे। लेंथ है हमारी आगे की 16 इंच, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 17 इंच। सीधी लाइन खींच देते हैं। अब इनका जो टक्स पॉइंट है वो है 11 इंच पे आया था, तो हम ले लेंगे 11.5, क्योंकि आधा इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं, यहाँ पे सिलाई का मार्जिन चला जाता है। यहाँ से हम टक्स की दूरी जो है वो है 4 इंच की। यहाँ से भी टक्स की दूरी हम लेंगे 4 इंच, ठीक है। फ्रेंड आप लोग कहते हैं ना अपने हिसाब से भी बताइए। देखिए शोल्डर वगैरह का सारा कुछ मैंने प्रिया मैम के हिसाब से लिया, लेकिन अब यहाँ से देखिए मैं अपने हिसाब से बताते चल रही हूँ। यहाँ पे जो टक्स की हम ये गैप लेंगे वो लेंगे 2.5 इंच का, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 1.25 इंच इधर यहाँ और 1.25 इंच यहाँ, 1 और 2, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से हम इसको मिला देंगे। ये हमारा टक्स पॉइंट हो गया। अब हम ऊपर से यहाँ से देखिए इस जगह से हम आ जाते हैं 6 इंच पे, ठीक है। ऊपर से शोल्डर से हम यहाँ नीचे की तरफ आर्म होल की तरफ आ जाते हैं 6 इंच पे, और इस लाइन को हम इस तरीके से मिला देते हैं। ये कितना हम मिलाएंगे, ये हम मिलाएंगे 1.25 इंच का, ठीक है। ये हमने 1.25 इंच का मिला दिया। ये जो हम टक्स लेंगे यहाँ पे, ये लेंगे 1.25 इंच का। ये वाला टक्स जो लेंगे वो लेंगे हम 2.5 इंच का। 1.25 इंच हमने यहाँ पे लिया, 1.25 इंच हम यहाँ पे ले लेंगे। जितना आपको मार्जिन लेना मार्जिन ले लीजिए। मार्जिन मैं यहाँ पे 2 इंच का लेती हूँ, आप लोगों को पता होगा, तो 2 इंच का यहाँ पे हम मार्जिन रख लेंगे, ठीक है। इतना आ गया। कमर है हमारी 37.5 इंच, तो 37.5 का जो आधा होता है, ये देखिए वो होता है 19.25, और 19.25 का जो आधा होगा वो होगा 9.5 में 1 सूत कम। अब देखिए हमको कैसे क्या करना है। यहाँ पे हम ले लेंगे 9.5 में 1 सूत कम। आपका कोई भी नाप हो सकता है फ्रेंड, मेरा नाप ये है, आपका कोई भी। बस आपको एक चीज़ करना है जो चेंज होगा आपके चेस्ट के हिसाब से। आपको कितना प्लस करना है, आपको 1 इंच प्लस करना है या 0.5 इंच प्लस करना है या 0.5 इंच माइनस करना है, और कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। नाप आपका चाहे जो भी हो। टक्स में थोड़े चेंजेस होते हैं, टक्स में इसलिए चेंजेस हो चेस्ट के हिसाब से, यहाँ पे टक्स भी हम लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिया 2.5 इंच का टक्स, ठीक है। आपका 2 इंच भी आ सकता है, तो ये चीज़ बस इतना फ़र्क होगा और कुछ भी फ़र्क नहीं होगा। यहाँ हमारा चेस्ट का आ गया 9.5 में 1 सूत कम। अब यहाँ पे 2.5 इंच का जो हमने टक्स लिया था उसका निशान लगा लेते हैं। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत आपको फिर नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे हम 2 इंच का हमने जो मार्जिन लिया है, सारे निशान आपके आ गए। इसी इंच टेप से सारे निशान आप लगाते चले जाइए। इसको फोल्ड करके नापने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गई प्रिंसेस कट की निशान। अब यहाँ पे देखिए
बहुत ज़रूरी चीज़, इस टक्स को हम ज़रूर नापेंगे। ये आ रहा है हमारा 5.25 इंच, तो ये वाला टक्स भी हमारा 5.25 इंच आना चाहिए। ये ठीक है, ये इतना आ रहा है। अब हम यहाँ पे इस जगह पे ये हमारा फिटिंग लाइन हमारी ये वाली आएगी। अब यहाँ पे 1 इंच हम ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए फिटिंग लाइन से हम ले रहे हैं 1 इंच, ये ध्यान रखिएगा, मार्जिन लाइन से नहीं है, वो मार्जिन लाइन से, फिटिंग लाइन से नहीं है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये देखिए ठीक है, 1 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो तो नाप लीजिएगा। अब यहाँ पे कोना ना निकले, जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो ये इस तरीके से बहुत अच्छा एक राउंड प्रिंसेस की शेप आ जाएगी। ये हमारा हो गया आगे का पल्ला। पिन दे दीजिए दीदी। बिना काटे बहुत अच्छी फिटिंग आपकी आएगी। अगर हमारा आर्म होल नहीं आता है, इतने में नहीं फिट होगा, तो स्लीव्स फिट करने के बाद अगर हमको कम ज़्यादा करना होगा तो हम इसको कम ज़्यादा ज़रूर करेंगे। इसकी कर लेते हैं कटिंग अब, क्योंकि हमारे जितने नाप थे वो सारे के सारे नाप लग चुके हैं। चलिए पहले ये वाला पल्ला भी ड्रॉ कर लें, उसके बाद कटिंग करते हैं। अब हम ड्रॉ करते हैं अपने पीछे का पल्ला। तो पीछे के पल्ले में हमको कितना लेना है, शोल्डर। देखिए कितना आसान हो जाता है चीज़ों को जब पहले से तैयार करके रखिए। यहाँ पे हम ले लेंगे 6 इंच का शोल्डर। ठीक है, 6 इंच का शोल्डर हो गया। आर्म होल हमारा हो जाएगा 7.5 इंच। कोई चेंजेस नहीं हुए आर्म होल में। 7.5 पे एक निशान लगा के यहाँ से चेक कर लेते हैं। शोल्डर के बराबर ही हम यहाँ पे लेंगे। ये हमारा बराबर हो गया। अब हम ये निशान लगा लेंगे। फ्रेंड इतना तो आ गया होगा, बहुत दिन से आप लोग सीख रहे हैं। ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई। कितना है चेस्ट हमारा, 10.5। 10.5 का हम 10.5 ही लेंगे, कुछ भी प्लस माइनस नहीं करेंगे चेस्ट में। कपड़ा हिल जा रहा है क्या? इसका हाफ करेंगे 7.5 का, जितना भी हमारा आएगा। 1-2 ब्लाउज अगर ध्यान से समझ लेंगे फ्रेंड तो सारे आराम से बना लेंगे आप लोग। अब यहाँ पे देखिए फ्रंट का था तो हम गले की तरफ गए थे 0.25, और ये बैक का पल्ला है तो हम किधर आएंगे, आर्म होल की तरफ 0.25 हम आएंगे। अब इस निशान को हम पहले सीधा यहाँ से मिला देते हैं। इस तरीके से, और यहाँ से आर्म होल की शेप देना शुरू करते हैं। तो ये देखिए हमारा ड्रॉ हो गया। ये बैक का हो रहा है ड्रॉ पल्ला, और यहाँ पे 2 इंच का हमने लिया है मार्जिन। साइड हुक बना था तो यहाँ हमारा लगेगा साइड हुक। ठीक है फ्रेंड, शोल्डर पट्टी हमको रखनी 2.5 इंच तो हम ले लेंगे 3.5 इंच। गला है हमारा पीछे का 10 इंच का, जो कि बकरम पे बनेगा। 10.5 पे ही हम निशान लगा देते हैं, वो तो बकरम पे हमारा गला बनेगा, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन ड्रॉ करना ज़रूरी है कि आपको समझ में आ जाए। ये हो गया। कहीं मैंने शोल्डर डाउन किया है, कहीं भी शोल्डर को मैंने डाउन नहीं किया है, क्योंकि मैं शोल्डर डाउन करती ही नहीं हूँ। अब यहाँ पे लेंथ है हमारी आगे की 14.5 है, तो हम यहाँ पे 15.5 इंच ले लेंगे। कितना हुआ आधा इसका, 37.5 का। इसका आधा करके नहीं लिखे थे तो देखिए बार बार कंफ्यूजन ये हो रहा है। साढ़े 9 में 1 सूट कम, यहाँ देखिए 9.5 में 1 सूट कम।
पीछे की प्लेट 1.25 इंच की और 2 इंच का हमारा मार्जिन। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये कितना है, 8.5 है। ये छटेगा अभी। ये हमारे लग गए निशान। और यहाँ पे 4 इंच पे हम जो प्लेट देंगे 1.25 इंच की, उसकी लंबाई हमारी रहेगी 4.5 इंच। चलिए कर लेते हैं इसकी कटिंग। नेक की कटिंग हम नहीं करेंगे, प्रिंसेस कट की कटिंग नहीं करेंगे, वो इसलिए क्योंकि हम डायरेक्ट इसको जोड़ के बनाएंगे, कटिंग करके नहीं बनाएंगे। बहुत रेयर कलर है फ्रेंड्स। गला हम कट नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ये हो गई हमारे प्रिंसेस कट की कटिंग। और अब हम जो है इसको देखिए यहाँ पे हमने नहीं काटा है, पहले हम कपड़े पे रख के काट लेंगे, क्योंकि हमें जो कपड़ा अलग से जोड़ना पड़ता है अगर पूरा आ जाएगा तो यही कपड़ा हमारा, पट्टी भी हमारी उसमें जुड़ जाएगी। इसमें तो मजबूरी है क्योंकि हमको प्लेट डालनी है, लेकिन इसमें हम नाप लेंगे और उसके बाद ही कपड़े की कटिंग कर देंगे। कि अगर हमारा कपड़ा उतना फोल्डिंग के लिए हो जाता है, ये देखिए इतना निकाल देना है, इतना फोल्डिंग का कपड़ा हमारा अगर उसी में अवेलेबल हो जाता है तो हम इसके बाद इसकी कटिंग जो है वो उसी के साथ करेंगे, कपड़े के साथ। और नहीं होगा तो पट्टी हम अलग से जोड़ेंगे। इसीलिए हमने ये कपड़ा यहाँ पे इतना छोड़ के रखा हुआ है। ये सब चीज़ें आपके समय को भी बचाती हैं और काम भी आपका जल्दी होता है। इस पे सेट करके हम देखेंगे कि हमारा कपड़ा कितना बच रहा है, क्योंकि हमको यहाँ पे थोड़ा सा ये जो कपड़ा बचेगा बॉर्डर जैसा निकाल के और यहाँ पे स्लीव्स पे भी देना है। अब कर लेंगे हम स्लीव्स की कटिंग। तो स्लीव्स की कटिंग फ्रेंड्स मैंने बहुत बार बताई है, इसीलिए मैं आज नहीं बता रही हूँ। आप लोग जाके दूसरी वीडियो में देख लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और बिना लाइक किए हुए बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू।